नमस्कार साथियों, मैं बबीता कुमार, सहायक प्रोफेसर हिंदी। आज हम थोड़ी सी इस वीडियो के माध्यम से निराला और निराला की जो रचना है राम की शक्ति पूजा, उसके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि निराला स्वयं भी एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में स्थान रखते हैं। छायावाद के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ माने जाते हैं और इनकी जो रचना है राम की शक्ति पूजा, ये अधिकतर परीक्षाओं में आती है, इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो हम थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा करते हैं। रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में किन 2 कविताओं का सार तत्व माना है राम की शक्ति पूजा में? तो रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में तुलसीदास और सरोज स्मृति का सार तत्व माना है। इसके बारे में थोड़ी सी वो जानकारी मैं दे दूँ आपको। इसमें से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे जो मैं बता रही हूँ। निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है, हम सभी जानते हैं। निराला ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि माने जाते हैं। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। निराला की महत्वपूर्ण रचनाएं जो हैं वो भी हम देख लेते हैं कौन कौन सी। एक फ्लो जिसको हम कहते हैं, एक प्रवाह जो कहते हैं हम, उसमें हम याद करते हैं तो चीज़ें याद हो जाती हैं। कौन कौन सी? अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, जूही की कली, कुकुरमुता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीतगुंज, सांदे काकली, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। निराला ने, ये प्रश्न भी कई बार पूछ लेते हैं कि निराला ने परिमल की भूमिका में क्या लिखा है कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। और कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं, ये पंक्ति दे देते हैं और कौन सी रचना की भूमिका में लिखा है, ऐसा भी पूछ लेते हैं। इसके आगे महत्वपूर्ण एक परिभाषा है, महत्वपूर्ण कथन हम कह सकते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है निराला के बारे में, क्या कहा है कि निराला हैं वो बहुवस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा है, वो निराला जी में है। ये कथन किसका है, ये कई बार पूछ लेते हैं, तो ये रामचंद्र शुक्ल का है। ये प्रश्न भी आ जाता है कि हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत किसे माना जाता है? सरोज स्मृति को, जो कि 1935 ईस्वी में रचित है। निराला को छायावाद का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। कई बार प्रश्न ऐसे बन जाता है, छायावाद का शलाका पुरुष वो किसे कहा जाता है? इसके अलावा राम की शक्ति पूजा में ये पूछ लिया जाता है कि ये कविता मूलतः किस में संकलित है? तो ये अनामिका के द्वितीय संस्करण 1938 ईस्वी में संकलित है। निराला का जो प्रथम काव्य संग्रह है वो अनामिका, वो 1923 ईस्वी में। और इनका जो अंतिम काव्य संग्रह है सांध्य काकली, वो 1969